And today's topic will be that how Christians should be living. और आज का जो कलाम का उन्वान है कि एक मसीह जो है या मसीह लोग जो हैं उनको किस तरह जिंदगी जीनी चाहिए. Actually, God has given us an eternal life. क्योंकि खुदा ने जो दरअसल हमें दी है वो हमेशा की अवधि जिंदगी दी है. As far as future is concerned, our life is also immortal like God's life. और मेरे अजीजों, हमारी जो जिंदगी है वो What type of life? Eternal. इटर्नल, अवधि जिंदगी है, इटर्नल लाइफ है. So we have got a kingdom of heaven. और हमें जो है आसमान की बादशाही के लिए तैयार होना है. We Christian people are not ordinary people. हम जो मसीह लोग हैं वो आम लोग नहीं हैं. We are the real children of God. Amen. Put that together with Jesus. And we are the captain of God. We are not adopted children. We are the real children of और God. मेरे अजीजों, हम ले पालक बेटे और बेटियां नहीं, हम उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं. आमीन. And we should be concerning about God. और हमें जो है खुदा के साथ मुंसलिक होना चाहिए. Whatever God is concerned, we should be living according to that one. और मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को, अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए, गुजारना चाहिए. I want everybody to turn 1 Timothy. मैं चाहता हूँ कि हर कोई कलाम मुकद्दस में से पहला तिमोथियस को खोलेगा. Chapter 2, verse 9 and 10. पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत से 10वीं आयत तक. Chapter 2, verse 9 and 10. First Timothy. First Timothy, chapter 2. Chapter 2, verse 9 and 10. I want everybody to read it. मैं चाहती हूँ कि सब इस आयत को पढ़ें. First Timothy, chapter 2, verse 9 and 10. और 10 आयत पढ़नी है. बोल. पहला तिमोथियस दूसरा बाब उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयत पढ़ेंगे. ठीक है जी, सब मिलकर. इसी तरह शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना के बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से जैसा खुदा रस्सी का इकरार करने वाली औरतों को मस्जिद है. खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, shamefacedness and sobriety, not with a bridal hair or gold or pearl or costly array, but which becomes women professing godliness with good works. जैसे कि हमने पढ़ा है, इसी तरह औरतें किस तरह के लिबास पहने जी. हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से. Okay, here God has described our modesty, and women should be dressing in the proper dress. मेरे अजीजों, यहाँ कलाम मुकद्दस में हमें लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है कि औरत को हयादार कपड़े पहनने चाहिए. And they should be not concerning about the jewelry and all, but they should be concerning about their spiritual life. और मेरे अजीजों, यहाँ पे उसकी ज्वेलरी, उसके जेवरात से कोई मुतालिक नहीं. जो खास कंसर्न, जो मुतालिका बात है वो ये है रूहानी जिंदगी के बारे में. And Paul has not said that not to wear anything. If you have it, you can wear, but that is not important for God. मेरे अजीजों, पौलुस जिस तरह कहता है कि पहने, लेकिन सबसे जो बेहतर और जरूरी बात है कि आपकी जिंदगी रूहानी होनी चाहिए. And God is only and only concerned about spiritual life, not our beauty, not with our hairdress, and not with our jewelry. खुदावंद को जो हमें इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वो हमारी खूबसूरती या ज़ाहिरी सूरत पर नहीं. खुदा चाहता है हमारी बातनी सूरत को, यानी कि हमारी रूहानी जिंदगी पर नजर करता है. We should be decorated ourselves with the glory and walking in the blessing. और मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी को किस तरह से खूबसूरत बनाना है, हमें रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है. Because we are godly people, not worldly people. क्योंकि हम जो है खुदा के लोग हैं, ना कि दुनिया के लोग हैं. We don't have anything to do with the world. और मेरे अजीजों, हमें दुनियावी सूरत
नहीं पकड़नी, हमें दुनिया की मानित नहीं बनना। And next will be 1 Timothy, same chapter, 1 Timothy chapter 4. मेरे अजीजों, पहला तिमोथियस Chapter 4, और उसका चौथा बाब verse 12 and 13. और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम देखेंगे। हाँ जी, पहला तिमोथियस चौथा बाब 12वीं और 13वीं आयत। Chapter 4, verse 12 and 13. I want everybody to read it out. मैं चाहती हूँ कि हर कोई पढ़े इन दो आयत को। कोई तेरी दीवानी न करने पाए, जब तक मैं न आऊं, नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जह रह। आमीन। Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to the reading, to exhortation, to doctrine. And here Paul has said that पौलुस यहाँ कहता है कि कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। Yeah, actually Paul has said that we should not waste our young age. We should be utilizing our young age in doing the work of God. मेरे अजीजों, यहाँ पौलुस रसूल का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी को जाया ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी को खुदा के लिए इस्तेमाल करें। And God has said that to do the God of work till He comes. He has not given the appropriate time that you should be working for 5 days, 10 days, 10 hours, not that. But He has said that till He comes, we should be working for Him. We should be spreading His gospels. मेरे अजीजों, खुदा का मकसद ये नहीं कि हम 5 या 10 घंटे सिर्फ उसके लिए काम करें। वो कहता है कि जब तक मैं आ न जाऊं, तुम मेरा काम मतवातर मेरी खेती में मजदूरी करते रहो, मेरा काम करते रहो। Here I want to set one example. मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगी। Every morning we wake up and we go to office every morning without fail. मेरे अजीजों, हम हर सुबह उठते हैं और अपने कामकाज के लिए दफ्तर में जाते हैं, Because we are sure that in the end of the month we are going to get the salary. क्योंकि हमें इस चीज का यकीन होता है कि महीने के आखिर में हमें तनख्वाह मिलेगी। That's why we work very hard. और इसलिए हम बड़ी मेहनत मुशक्कत करते हैं। Same like that, we should be working very hard for God also. और इसी तरह से हम Put your hand together for Jesus, please. मेहनत और मुशक्कत करते हैं। Yes, Lord. Wonderful. We should be working every day for God, because one day God is coming and He is also giving us the kingdom of heaven, and that will be not be bought with any kind of money. और मेरे अजीजों, हम इसी तरह से, जिस तरह बहन ने मिसाल दी कि हम जॉब पे जाते हैं, और इसी तरह से हम जो रूहानी खुदा के खादिम हैं, खादिमाएं हैं, वो खुदा की खेती में हर रोज काम करती हैं, जब तक वो करते हैं और करती हैं, जब तक वो आ ना जाए उनको लेने के लिए, और वो फिर आके अपने लोगों को हकीकत में इनाम हमेशा की जिंदगी का देगा। आमीन। Amen. Put your hand together for Jesus. And our life is not a free life. Christian life is not a free life. और हमारी जो हम मसीह लोग हैं, हमारी जिंदगी इस तरह की फ्री नहीं है। Christian life is a daily hard work life. मेरे अजीजों, हकीकत में जो मसीह जिंदगी है, वो मेहनत और मुशक्कत पर, रूहानी मुशक्कत की बात कर रहा हूँ, मबनी है। Christianity is not a religion. Yes. Not religion. Not a religion. Yeah. Put your hand together for Jesus. मसीहत जो है वो एक मजहब नहीं है। Christianity is an outworking for the divine nature by the human being. Amen. ये एक अल्लाही डिवाइन नेचर, Yeah. इलाही सोच है। We are the partaker of the divine nature. Partaker. Practical. No, partaker is, you know. Okay, partaker. 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 It mean like we and God are same. हम एक मिसाल हैं, एक किरदार हैं मसीह लाइफ में, हम जो उसके बेटे बेटियां हैं। Now next will be 1 John chapter 3. आए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब, Chapter 3 verse 2 and 3. 1 John पहला यूहन्ना का खत, पहला यूहन्ना का आम खत
Chapter 3, verse 2 and 3. पहला यूहन्ना का आम का तो उसका तीसरा बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत, दो आयत देखेंगे। 2 and 3. I want everybody to read it out. मैं चाहती हूँ कि फिर इसको सारे हम मिलकर पढ़ेंगे। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फरमान हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानी होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये भी रखता है अपने आप को वैसा ही पाता है जैसा वो पाता है। Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when we shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purified himself as he is pure. आमीन। Here again. It says that we are a real sons and daughter of God. मेरे अजीजों, यहाँ खुदा का बंदा कहता है कि हम हकीकत में खुदा के बेटे और बेटियां हैं। We are the real children of God. और हम Real children of God. हम हकीकत में उसके बेटे और बेटियां हैं। And he is pure, and we are as pure as Jesus. और जिस तरह के वो है प्योर, हम भी उसी तरह से हैं। एक खास प्योर, हम भी वैसे ही हैं जैसा वो है। We are as much as sons and daughter of God as Jesus was son of और God. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, हम भी यीशु मसीह के वसीला से खुदा की बेटियां और बेटे हैं। आमीन। आमीन। And this thing every pastor says every time, okay? But we don't take it easily. That's why our life is like this. और ये हम हर कलाम मुकद्दस में से बेशुमार पास्टर इस कलाम का प्रचार करते हैं और कई लोग इसको बआसानी नहीं समझ पाते। That's why we ignore the word of God. That's why we are like this. और क्योंकि हम खुदा के कलाम को नजरअंदाज कर लेते हैं, इसलिए फिर हम इस तरह से होते हैं। इस तरह से मुराद ये है कि मुश्किलात के जद में होते हैं। Next, we will do 2 Timothy chapter 1 verse 7. दूसरा तीमुथियुस Chapter 1. उसका पहला बाब Chapter 1 verse 7. और उसकी 7वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत को मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। For God has not given us a spirit of fear, but power and of love and of sound mind. And God said God has not given us a spirit of fear, cowardice, or timidity, but He has given us the spirit of love, faith, and sound mind. मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। So we should not be worrying about anything else. और मेरे अजीजों, हमें किसी भी मुश्किल से परेशान नहीं होना If चाहिए। we worry, that means we are not having faith in God. और इसका मतलब है जब हम परेशान होते हैं तो हमारा ईमान खुदा पर नहीं है। Next, we are going to read 2 Corinthians chapter 3:3. हम देखेंगे दूसरा ग्रंथियों उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत को। दूसरा ग्रंथियों तीसरा बाब और तीसरी आयत में लिखा है, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने आत्मा के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जज़ा का are manifestly declared to be the epistle of God manifested by us, written not with ink but with the Spirit of living God, not in table of stone but in the fleshly table of the heart. This means that we are the living letters of God. मेरे अजीजों, इसका मतलब ये है कि हम खुदा का जिंदा खत हैं। We are the living
whatever there is in New Testament, we are here to act out. Whatever Jesus is, we have to be doing that one. मेरे अजीजों, हम खुदा का वो जिंदा खत हैं, बेशक जो कुछ भी यहाँ लिखा है, लेकिन हम इसके कलाम के वसीला से उसमें अमल करते हैं। We are the representative of this word of God. हम इसको प्रेजेंट करते हैं। Whatever it is written here, our responsibility is to act out according to that. मेरे अजीजों, जो कुछ भी कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमारा फर्ज ये है कि उस पर अमल करना। Can you put that together? Our life, it is very, very important for us to motivate ourselves in spiritual life. मेरे अजीजों, ये बहुत अहम बात है, खास बात है कि हम अपने आप को तैयार करें हमेशा की जिंदगी के लिए। We should be in spirit. We should be living in spirit. और हमें बहुत जरूरी है कि हम पाक रूह के साथ जिंदगी गुजारें, पाक रूह के अंदर होकर जिंदगी गुजारें। We should be living a God type of life. और हमें खुदा की मानित बनना है, Because God has already given us an eternal life. क्योंकि खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है और उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। Next we are seeing Hosea 4, chapter 4, 6. हम देखेंगे होसिया की किताब, उसका 4वां बाब और उसकी 6ठी आयत। Chapter 4, verse 6. वर्ष 6। Yes. हमने निकाले भी पढ़े। मेरे लोग अपने मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आमीन। Here God mainly emphasized about the knowledge, okay? Here God has said that many people perish lack of knowledge. मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरे लोग जो है अदने मार्फत के तहत, अदने मार्फत के वसीला से की वजह से हलाक हुए जाते हैं। Okay, here it is said that Christians should be pure, right? Because God is pure. बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन बहुत प्योर हैं, खास है, क्योंकि खुदा प्योर है, खास है। God has died to make us pure. God has died to make us pure. Jesus. यीशु मसीह सलीब पर इसलिए हुए ताकि वो हमें अपनी मानी प्योर करें। We are pure. हम प्योर हैं, खास हैं। And our responsibility is to maintain their pureness. और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस यीशु मसीह की खूबियों को अपने अंदर पिन्हा करें और जाहिर करें अपनी जिंदगी से। Okay, most of the Christians says that when we talk about makeup and everything else, they say that no, God sees our heart, not the physical appearance. मेरे अजीजों, बहुत सारे मसीह लोग हैं, काविशों में लगे रहते हैं, लेकिन खुदा जो है वो हमारे दिल पे निगाह करता है, ना कि जाहिरी सूरत पर। But that is wrong. लेकिन ये गलत बात है। God has said that worship God with holy body. लेकिन खुदा कहता है कि पाक तौर पर मेरी प्रस्तिश करो, पाकीज़गी के साथ मेरी प्रस्तिश करो। And our body and soul must be working simultaneously. और हमारा जो बदन है और हमारी जो रूह है, दोनों को पाक होना चाहिए और हम पाकीज़गी के साथ उसकी प्रस्तिश करें। We cannot say that our body is nothing. और हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जिस्म कुछ अहमियत नहीं रखता। Our body is the dwelling place of God. और मेरे अजीजों, हमारा जो मकदस, ये जो है बॉडी है, ये खुदा का मकदस है। Spirit of God is in us. खुदा का रूह इसमें बसता है। If you have a wisdom of God, अगर खुदा की अकल हम में है, we can make a wise decision. और अगर हम में खुदा की अकल है, पाक रूह है, तो फिर हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। We can take a wise decision because wisdom of God is already in us. क्योंकि जब खुदा का रूह हम में होगा तो फिर हम अच्छे मंसूबाबंदी करेंगे, अच्छे रास्तों का तायुन करेंगे। The pure wisdom is functioning through His revelation. और मेरे अजीजों, जो खास प्योर रेवोल्यूशन जो है, मुकाशफत
Actually, wisdom is functioning through its revelation. Actually, God has given us a Yes. wisdom. मेरे अजीजों, जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर होता है तो फिर खुदा का रूह हमें राहनुमाई करता है, फिर पाक रूह की राहनुमाई से हम अच्छे रास्तों का तयन करते हैं। And now Hebrew 12.